जन्म निकल गया इन बिहड़ में मरने से का डर। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्टओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई को यूं ही सपनों का शहर नहीं कहा जाता। यहाँ जो कोई भी कदम रखता है उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने का सपना होता है। ऐसा ही एक सपना लेकर आया था बिहार का एक लड़का जिसका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। एक ऐसा नाम जिसे आज हर कोई जानता है, एक ऐसा नाम जिसकी वजह से न जाने कितने ही लोगों ने सपने देखना शुरू किया था। भले ही आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके अचीवमेंट्स एज एन एग्जाम्पल हम सभी को इंस्पायर कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे उनसे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ये कहानी अधूरी है, इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। नंबर 1, काफी समय के पूजा पाठ के बाद हुआ था जन्म। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि सुशांत के जन्म के लिए उनके माता पिता ने कुछ सालों तक पूजा पाठ किए थे। उनके माता पिता ने बहुत से तीर्थ स्थानों पर जाकर सुशांत के होने की कामना करी थी। ऐसा बताया जाता है कि इतनी पूजा पाठ के बाद सुशांत का जन्म हुआ था और उनकी 4 बहनों को एक भाई मिला था। Hi, this is Sushant Singh Rajput. So let me begin by mentioning that I come from a very middle class family. नंबर 2, प्यार से गुलशन रखा था नाम। सुशांत सिंह राजपूत का निक नेम गुलशन था। उनके माता पिता और उनकी बहनें प्यार से उन्हें गुलशन कहकर बुलाया करती थी। सुशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो आज भी अपने लोगों के लिए गुलशन ही हैं। And I dropped out, oh my gosh, in the third year when I was just 2 semesters away from getting the degree. इंजीनियरिंग डिग्री। नंबर 3, फेवरेट बुक थी फिजिक्स। सुशांत सिंह राजपूत ने जिस भी फील्ड में कदम रखा उसी में अपना नाम रोशन किया। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उनकी फेवरेट बुक कौन सी है, तो सुशांत ने बताया कि उन्हें 11th क्लास की फिजिक्स की बुक बहुत पसंद है और आज भी वो इस बुक को अपने टेबल पर रखते हैं। सुशांत ने कहा था कि ये बुक पढ़कर उन्हें काफी अच्छा महसूस होता है। Cause and effects are not different. Excitement is the cause. Excitement is the effect. किससे लेते हैं? अपने आप से। नंबर 4, जीता था नेशनल ओलंपियाड। बचपन से ही सुशांत पढ़ने में काफी तेज थे। उनका ज्यादा इंटरेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स में था। उन्हें स्पेस, यूनिवर्स, स्टार्स और प्लैनेट्स, इन सब के बारे में पढ़ने का बेहद शौक था। सुशांत बताते हैं कि उन्हें फिजिक्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी और यही वजह थी कि सुशांत ने नेशनल ओलंपियाड इन फिजिक्स में रैंक 1 हासिल करी थी। New talents from outside and encourage them, then there's no problem with nepotism. But if you don't allow that, then the whole structure of the industry would collapse in some time. तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो कि नहीं। नंबर 5, सिर्फ 2 सेमेस्टर पहले ही छोड़ दिया था कॉलेज। सुशांत सिंह राजपूत इतने होनहार थे कि उन्होंने AIEEE के एग्जाम में AIR 7 गेन करी थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विद स्कॉलरशिप एडमिशन मिल गया था। लेकिन जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने से मात्र 2 सेमेस्टर दूर थे, तभी उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक्टिंग में करियर बनाने के लिए निकल पड़े। तेरे सिक्कों की छन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। नंबर 6, बने थे असिस्टेंट डायरेक्टर। आप में से कुछ ही लोग ये बात जानते होंगे कि सुशांत एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने राज 2 मूवी में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग पर ही मेन फोकस रखा। दरवाजा खुला है और खुला रहेगा और प्यार बना है, बना रहेगा। नंबर 7, एक छोटे से कमरे में रहे थे 6 लोगों के साथ। सुशांत का स्ट्रगल टाइम भी उतना ही मुश्किल था जितना बाकी सबका होता है। अपने एक इंटरव्यू में सुशांत ने बताया था कि एक समय ऐसा भी आया था जब वो एक छोटे से कमरे में 6 लोगों के साथ रहते थे। उनके लिए उन सभी के साथ रहना एक मजेदार एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो 6 लोग नहीं, वो उनके लिए 6 जिंदगियां थी जिन्हें वो रात दिन ऑब्जर्व करते रहते थे। शादी ना होगी, ICU का ग्लूकोज हो गया, हर चीज का इलाज। नंबर 8, जब मिला था पहला टीवी शो। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पवित्र रिश्ता सुशांत का पहला टीवी सीरियल था, लेकिन ऐसा नहीं है। सुशांत को अपना सबसे पहला टीवी शो 2008 में किस दिल में है मेरा दिल करने को मिला था। हालांकि इस सीरियल में उनका रोल छोटा ही था, लेकिन ऑडियंस ने उनको बेहद पसंद किया था। आज हर दिल शांत है
क्योंकि हर दिल में सुशांत है। आज भी मेरे दिल में मेरा मानव बसता है। नंबर 9, जी टीवी था उनके खिलाफ। हम सभी जानते हैं कि 2009 में पवित्र रिश्ता एक ऐसा सीरियल था जिसकी वजह से सुशांत घर घर पॉपुलर हो गए थे। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जब एकता कपूर ने सुशांत को एज ए लीड एक्टर पवित्र रिश्ता के लिए कास्ट किया था, तो जी टीवी जो कि सीरियल को होस्ट करने वाला था, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। सुशांत एक न्यू कमर थे और यही वजह थी कि होस्ट चैनल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन क्योंकि एकता एक प्रिटी फेमस प्रोड्यूसर हैं, इसलिए उनके कहने पर वो मान गए थे। इसके बाद की कहानी तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह मानव के कैरेक्टर ने हर घर में सुशांत को जबरदस्त हिट कर दिया था। लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना, कोई बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा क्या है जो जान दे सकूं? तो ये मुझे समझना था और ये शब्दों में समझ में नहीं आ सकता है जब तक आप फील नहीं करो। नंबर 10, बॉलीवुड में ब्रेक थ्रू। 2011 में सुशांत फिल्म मेकिंग के कोर्स के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनरोल करने जा रहे थे। लेकिन उसी समय उन्हें डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने अपनी मूवी काय पोचे के लिए ऑडिशन देने को कहा। सुशांत ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और ऑडिशन दिया, जिसके बाद वो ईशान भट्ट के रोल के लिए चुन लिए गए। ये उनकी बॉलीवुड की पहली मूवी थी और अपनी पहली मूवी से ही सुशांत काफी पॉपुलर हो गए। मुझे हर फूलों में गुलाब अच्छा लगता है, मुझे हर चेहरे पे शबाब अच्छा लगता है। ओ पर्दा नशी, तू पर्दे में बैठी, हमें तो तेरा दीदार अच्छा लगता है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नंबर 11, नेशनल टीवी पर किया था अपने प्यार को प्रपोज। अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की लव स्टोरी से हम सभी वाकिफ हैं। दोनों पवित्र रिश्ता के सेट पर मिले थे और वही एक दूसरे के करीब आ गए थे। सुशांत और अंकिता ने जब झलक दिखला जा डांस रियलिटी में पार्टिसिपेट किया था, तो एक शो के एपिसोड में उन्होंने अंकिता को शादी के लिए प्रपोज किया था और अंकिता ने भी उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। नंबर 12, MS धोनी मूवी के लिए करी 13 महीने क्रिकेट की प्रैक्टिस। MS धोनी मूवी कितनी जबरदस्त हिट हुई थी ये हमें बताने की जरूरत नहीं। इस मूवी को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों का ही बेहद पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। सुशांत को क्रिकेट की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी और इस मूवी को करने के लिए उन्हें परफेक्ट शॉट्स लगाने थे। सुशांत अपने कैरेक्टर के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि उन्होंने 13 महीने तक रेगुलरली क्रिकेट की प्रैक्टिस करी थी। नंबर 13, केवल 3 घंटे की नींद ही लिया करते थे। आपको ये सुनकर शॉक तो जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। सुशांत खुद को बिजी रखना पसंद करते थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे आराम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं सिर्फ 3 घंटे की ही नींद लेता हूँ। मुझे अपना समय काम करने या फिर बुक्स पढ़ने में स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगता है। नंबर 14, केदारनाथ मूवी के प्रमोशन के दौरान हो गए थे अपसेट। ये तो हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड मूवीज में स्टार किड्स को ज्यादा अटेंशन दी जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था केदारनाथ मूवी के प्रमोशंस में। मूवी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के बाद भी मीडिया का सारा फोकस सिर्फ सारा अली खान पर ही था। इस बात से सुशांत काफी अपसेट थे, यहाँ तक कि उन्होंने डायरेक्टर अभिषेक कपूर के फोन कॉल्स को भी रिसीव करना बंद कर दिया था। नंबर 15, मूवी के लिए गए थे नासा। सुशांत को स्पेस, मून और प्लैनेट, इन सभी चीजों के बारे में बात करना बेहद पसंद था। उन्होंने अपनी एक मूवी चंदा मामा दूर के अनाउंस भी करी थी और उसके लिए उन्हें नासा जाने का मौका भी मिला था। अगर ये मूवी बनती तो ये भारत की सबसे पहली स्पेस मूवी होती, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। नंबर 16, अपने विश लिस्ट के लिए बनाई थी डायरी। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही यूनिक किस्म के इंसान थे। वो अपने हर स्टेप को, हर एक्शन को पहले से ही स्ट्रक्चर वाइज लिख कर रखते थे। उन्हें आने वाले 5 सालों में क्या क्या करना है, डेली उनका रूटीन क्या रहेगा, इन सभी चीजों की एक लिस्ट वो हमेशा अपने सामने लिख कर रखते थे। सुशांत एक बहुत बड़े शिव भक्त भी थे, जहां सुबह 4 बजे उठकर शिव के मंत्रों का जाप करना भी उनकी आदत थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनने के बाद आप इस कलाकार के और भी दीवाने हो जाएंगे। ये एक ऐसे सितारे थे जो दूर जाकर भी अपनी चमक हर तरफ बिखेर रहे हैं। वो यकीनन आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने न जाने कितने ही लोगों को सपने देखने की हिम्मत दी और उन्हें यकीन दिलाया कि मेहनत से सपने जरूर पूरे होते हैं।
हम यही दुआ करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम एज ए लाइवली पर्सन हमेशा कायम रहे। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।